फिलहाल सारा काम जो है मैंने अपना कर लिया। तीसरे पैर का कपड़े धोए हैं, कपड़े सूख रहे हैं, देखो पीछे तार पे इधर सूख रहे मेरे यहाँ पे। और दूसरी साइड ना आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे भी सूख रहे, हस्बैंड के धोए, अपने धोए, तो सब कहना था अपने दोनों के कपड़े धोकर बच्चों पे सबके सुखा दिए। तो ये सूख रहे इधर, ये रहे कपड़े धोकर। फिलहाल बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, हमें थोड़ा सा फ्री नेल पेंट है ना, मैं आज और तरह की लगाऊंगी, मैं नेल पेंट लगा लूँ। चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ। है ना, मैंने सब्जी जो है ना रखी हुई है, तो 3 बैंगन जो है ना दीदी ने दे दी। ये बैंगन मैं इसमें रख रही हूँ, शाम को भरता बना लेंगे, काम आ जाएंगे खाने की। 2 प्याज है, तोरी है और आलू है, थोड़ी सी सब्जी लाएंगे, पीठ है 1-2 दिन के बाद। कहते कि प्याज और आलू एक जगह रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, इनमें गैस निकलती है और वो एक भयानक गैस होती है, उससे ना कहीं वो तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। ऐसी वीडियो आ रही थी इंस्टाग्राम पे, तो वो मैं देख रही थी कि आलू में जैसे पक जाता है आलू, वो निकल जाते हैं ऊपर, बीज बीज से क्या सींग से निकल आते हैं, मैं येलो येलो से आलू कहते हैं ना, आलू अपने आप ही वो हो गया, उसमें में निकलना है, पक गया आलू, ऐसे बोलते हैं कुछ। तो वो सिर्फ चीज़ें मैं देख रही थी, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, आलू प्याज एक जगह रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। वैसे पहले भी कमेंट आया था नहीं रखनी चाहिए, पर अक्सर मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ना फ्रिज को मैं ना थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज जो है ना गंदा हो रखा है थोड़ा सा, तो इसकी है ना सफाई कर रही थी मैं अभी। इसके जाल वगैरह भी साफ़ करूँगी, बाहर से भी साफ़ कर रही थी। और ये दूध जो है निकाल दिया। कभी कभी है ना जैसे दूध निकालते तो मैं ढकना भूल जाती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा करके अब जो ढक के रखती हूँ, क्योंकि मुझे एक बहन ने बताया था कि दूध को हमेशा ढक के रखा करो, जो भी चीज़ फ्रिज में रखो उसे ढक के रखा करो। तो मैं सोची हूँ कि छन्नी आती है ढकने वाली वैसी, वो ले लूँ, उनसे ढक दिया करूँगी। और यहाँ पे है ना कभी कभी है ना जैसे गाय को दूध देते तो प्लेट उतार दी, भूल जाते हैं ढकना। तो यहाँ पे अभी बस फ्रिज साफ़ हो गया, आ गई हूँ बाहर की साइड। बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन में, तो मुझे करने हैं तकियों के कवर सही। दरअसल क्या है ना, ये कवर जो है ना बहुत गंदे उड़ते, उतार के मैंने इनको धो दिया। अब इनमें टांके लगा के इनके मुंह बंद करने हैं, तो दोनों तकिए बंद कर दूंगी। बड़े तकिए मैंने ना कितने साल हो गए बिल्कुल भी नहीं लिए, और हस्बैंड तो ना शुरू से एक तकिया लगाते हैं, बस वो अभी तक चल रहा है। और मैं कह रही थी कि कह रहे कि ले लिए 1-2 पिलो ले होगी, तो ऐसा ना कोई आ जाए तब चाहें। छोटे छोटे तो हम लगा ही ले, मैं ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी तो लेकर रख लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, चल रहा काम, क्यों एक्स्ट्रा खर्च करा किसी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं करते, जब तक चल रहा है जब तक चला लेंगे चीज़ों का, जब तक नहीं चलेगा तब के तब देखी जाएगी। यही है कि घर में ही चीज़ें हो जाएँ, बाहर से खरीदने से अच्छा तो घर में ही किसी चीज़ का समाधान निकल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं सोच रही हूँ कि जो वो आता है ना फ़ोम जो आती है वो ले आऊँ, और गद्दों के कवर जो है ना घर पे ही बना लूँ, और फिर उनके ऊपर से एक बहुत अच्छे से कवर मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, उनको मैं बना के उन तकियों पे लगाऊँ, और या फिर खुद से मैं पेंट कर लेती हूँ तो पेंट करके तकिए बनाऊँ। कवर तो बहुत सारे रखे हुए हैं, मैं सोचूँ कि तकिए के लिए फ़ोम लाऊँ या फिर फ़ोम भरे हुए तकिए लाऊँ, और उन पर ना कवर इतने रखे हैं वह चढ़ाऊँ। दो में से एक समाधान ज़रूर करूँगी। ये बेडशीट जो है ना कन्नी से फट गई है, और इसको फ़िलहाल तय बना के रख दे, इसकी कन्नी अलग निकाल देंगे। गोपाल जी मैंने यहीं बाहर पंखे में अपने पास में बैठा रखे थे, क्योंकि किचन में पंखा तो कहीं नहीं है, और अंदर रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बरामदे में जब से पंखा लगा थोड़ी सुविधा हो गई है, हम लोग भी जो है ना आराम से लेट जाते हैं यहाँ पे गर्मी में। और गोपाल जी को भी यहीं पे बैठा लेती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी के हिसाब को देखो तो भाई उनको भी तो गर्मी लगती है। एक दिन का आपको बताऊँ, कुछ लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे वो तो मुझे पता नहीं, पर आप बहुत लोग यकीन करेंगे, क्योंकि जो भी कृपा है वो बाल गोपाल की ही मेरे घर पर है, और माता रानी की, जो आज मेरा संसार खुशी और मतलब मंगल में है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, दरअसल क्या हुआ, काफ़ी टाइम की बात हो गई। एक दिन मैंने गोपाल जी ना मंदिर में बैठे हुए थे, सुबह से शाम हो गई, उस बीच में कहीं चली गई, तो जब मैं आई मैंने गोपाल जी के चेहरे पर पानी देखा, मतलब पसीना देखा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं कहीं पे जा रही थी। तो मैं उन्हें रूम में भी नहीं बैठा गई, और बरामदे में तब पंखा नहीं था, तो उनके चेहरे पे पसीना देखकर मुझे लगा कि उनको है ना गर्मी लग रही थी, कहीं ना कहीं गर्मी उनको लगी, और पसीने में नहा रहे थे वो बिल्कुल। तो तब से मैं ना बहुत ध्यान रखती हूँ अपने गोपाल का, कि जब कोई जाती हूँ तो बाहर पंखे में बैठा के जाती हूँ, और उनको घर की जिम्मेदारी सौंप कर चली जाती हूँ कि हे बाकी बिहारी आप है ना घर की जिम्मेदारी संभाल लो, मैं कहीं जाके आती हूँ। पंखे में बैठा के जाती हूँ, दरअसल गर्मी लगती है। देखो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, माल प्रॉपर्टी धन दौलत पैसा ये सब उनको नहीं चाहिए, वही उल्टा हम लोगों को देते हैं। यहाँ पे देखो पंछी है ना, शाम के टाइम में लाइन लगा के घूमते हैं, रोज़ का काम है इन पंछियों का, ये चारों साइड घूमते हैं, और फिर टावर पर इनका घोंसला बना हुआ है, बहुत सारे पंछियों का यहाँ बैठते हैं। कहते कि टावर पे पंछी नहीं बैठने चाहिए, बैठते नहीं हैं,
जीवित नहीं रहते, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ, पर हमारे यहाँ टावर पे तो बहुत सारे पंछी है, आपको बताऊँ मंदिर में लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा पंछी यहीं पे बैठे रहते हैं। तो अब ये ना रोज़ शाम को ये ऐसा घेरा बना के सारे घूमते हैं और फिर वापस अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। और सुबह का शाम का जो मौसम होता है वो बड़ा ही प्यारा होता है। कल सुबह को बनाएंगे पति के लिए छोले की सब्ज़ी, तो आज दिन में ही भिगो दी थी सुबह के टाइम में, जब ये पन्नी कवर कर रही थी, वो सॉरी तीसरे पैर जब ये पन्नी कवर कर रही थी तभी भिगोती थी, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो अब सोच रही हूँ कि ऐसा करती हूँ, रात हो रही है, थोड़ा सा राशन लेके आए हैं, चीनी सरफ है और चाय की पत्ती, 2-3 सामान जो है ना घर के ख़त्म हो रहे थे वो लेके आए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करते हैं कि छोले जो है ना अभी उबाल के रात को छोड़ दूँगी, क्योंकि सुबह उबाल लूँगी फिर चौंकूँगी, टाइम लग जाएगा। अभी एडवांस में इनको उबाल के छोड़ दूँगी। तो जैसे मैंने इनको उबाल के है ना उबालने के लिए रख दिया, दूध पकने के लिए रख दिया, और उनके लिए मैंने दही जमा दिया सुबह, मतलब जो है ना रोटी सब्जी दही तीनों चीज़ें दे देती हूँ मैं लंच बॉक्स में। तो दही जमा के अब ये ना रख देते हैं इसको फ्रिज, वो सॉरी आटे में बहुत अच्छे से जम जाती है, उसमें तो बाहर भी जम जाएगी, गर्मी हो रही है, पर फिर भी मैं आटे में ही वो करती हूँ। हो गया है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है, पीस रही हूँ टमाटर। टमाटर बिल्कुल भी कटे हुए सब्जी में नहीं खाते, नहीं पसंद है उनको, कहते कि टमाटर डालने हैं तो पीस के डाल, या फिर इतने बारीक डाल के मेरे आगे आए ना। वो टमाटर काफ़ी टाइम से, जब से वो हमसे अलग हुए थे 4 साल से, तब से उनकी बहुत चीज़ें है ना, बहुत आदत बदल गई हैं, और बहुत सब्जी वगैरह उन्होंने सभी सी छोड़ दी, बस आलू दाल वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। सब चीज़ों का टेस्ट है ना एकदम बदल सी गया है, पर धीरे धीरे सब हो जाएगा। एक दो बार कोई चीज़ खाएंगे तो आदत बन जाएगी, स्टार्टिंग में ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ना मैंने कढ़ाई रख दिया, ऑयल डाल दिया। तो रात मेरे को बोल रहे थे कि तूने कैसे छोले बनाए हैं, मैंने कहा अभी तो कैसे भी नहीं बनाए, बस उबाल ले हैं। तो कह रहे कि 2 सीटी एडवांस लगा दे चाय की पत्ती डाल के, अब ब्लैक वाले छोले बना के दे। मैंने कहा चलो तो ब्लैक वाले बना के दे दूँगी, या फिर पानी जैसे भी उबाल के जैसे भी करने काले वाले लेके जाऊँगा। तो मैंने फिर सुबह में 2 सीटी लगवा के चाय की पत्ती बांध के कपड़े में डाल के 2 सीटी लगवा दी थी। तो यहाँ पे है ना अभी हमने प्याज भी पीस रखी थी, वो भी हमने इसमें डाल दी, हल्का सा जीरा डाल दिया, टमाटर वो है वो निकाल लिए हैं। एक कटोरी में इसमें हल्दी नमक मिर्च धनिया सारे जो है ना मसाले ऐड कर देते हैं। ये सारे मसाले एक कटोरी में टमाटर वाली में डाल के रख लिए, हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद जो है ना टमाटर डाल देंगे हमने, जो ये देखो मसाले हल्दी नमक मिर्च धनिया मैंने डाल लिया। मिर्ची वो थोड़ी चटपटी खाते हैं, मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि बच्चों की निकाल लूँगी और अपनी, और आपके लिए मैं और एक्स्ट्रा मिर्ची डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना छोले की सब्ज़ी बन के तैयार है। कश्मीरी मिर्च लाऊँगी थोड़ी सी, अभी बैठे कश्मीरी मिर्च लाऊंगी थोड़ी सी, दरअसल क्या है ना ख़त्म हो रखी है तो सब्ज़ी पीली पीली सी लग रही, कश्मीरी मिर्च से थोड़ा रंग आ जाता है। तो मैंने इनके बच्चों के जो है ना ये अलग कर लिए, इनके पापा के अलग छोंक दिए। ये देखो थोड़े से इनकी मैं मिर्ची डाल दी ना, थोड़ी तेज़ सा ये लग रहे हैं, लाल लाल से वे पीले पीले से लग रहे हैं। इनको दोबारा मैंने मिर्ची डाल के छोंक लगा दिया, अपने और बच्चों के रख लिए। तो दीदी आ गई थी काम के लिए कि मैं झाड़ू लगा दूँ, मैंने कहा हाँ लगा दो, सुबह सुबह का टाइम मुझे बहुत काम रहे हुए हैं, फिर ये आ जाऊँ मैं तो ये झाड़ू पोछा कर जाऊँ, थोड़े बहुत जो बर्तन हुए हैं सुबह के वो कर जाएँ। फिर ये तीसरे पैर आती है, उस बीच में जो बर्तन होता है काम होता है वो हम खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे अभी है ना बस ये दूध भी, चाय बनने लग रही है, छोले की सब्ज़ी बन गई है। अभी हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं नहा रहा हूँ, एक बार मेरे कपड़े निकाल के रख दे चारपाई पे बाहर, मैं अपने आप तैयार हो जाऊँगा। तो डेली के डेली मैं उनके कपड़े निकाल के है ना बाहर रख देती हूँ, तो वो अपना आराम से तैयार हो जाते हैं। फिर नेकर बनियान वगैरह उनके। तो ये दीदी जो है ना बरामदे में से कह रही थी मैं वज़न नहीं उठा पा रही हूँ, मेरा वज़न उठाना बिल्कुल बंद है, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा। पहले दिन जो मावस वाले दिन हम लोग शहर गए थे, अगले दिन 8 बजे तक मावस थी। तो मैंने सोचा कि मैं दिए जलाने तो नहीं जा सकती, तो ऐसा करती हूँ कि मैं ना पेड़ी दे देती हूँ गाय को बना के मावस पे, मतलब अपने बड़ों के बुजुर्गों के नाम की। तो यहाँ पे नहाई धोई पेड़ी दे दी और बर्तन हो रहे हैं इकट्ठा। दीदी तो जो चाय के थे वो मांझ के चली गई। उसके बाद आप देखो ये खाने पीने के कितने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, सारे साफ़ करने हैं अभी, और थोड़े से कपड़े भी धोने हैं, उनके भी धोने हैं, हस्बैंड के भी और बच्चों के भी है। हमारे डेली भाई मेरे तो डेली निकलते हैं, बच्चों के भी हस्बैंड के भी, क्योंकि फैक्ट्री में जहाँ लोगों को मतलब वो काम करते हैं ना, वहाँ पे इतनी धूल मट्टी राख इतनी बुरी गंदगी उनके कपड़ों में से निकलती है क्या, बहुत बुरी, बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में, क्योंकि कह रहे हैं कि वहाँ धूल कर दिया और है ही क्या। तो इस वजह से है ना उनमें थोड़ा टाइम लगता है और डेली चेंज करने पड़ते हैं। भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि गंदे पहन के जाएगा आदमी, ड्रेस वगैरह तो धोनी पड़ती है। और अभी है ना सारे बर्तन जो है ना साफ़ कर दूँगी। तो मैं उनको दीदी को बोल रही थी कि जब आप चली जाओ उसके बाद इतने बर्तन हुए हैं बहुत, एक झटका बीच में आ जाया करो। और यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करने में लगी हुई हूँ, बस इनका पहले दो चार करके ऐसे ही धो कर रख लूँगी। तो ये बच्चों के जूते धोए थे कई दिन हो गए, ये है ना भीग गए थे, आपको बताऊँ बारिश में एक दिन। तो ये मैंने फिर दोबारा से धो के सुखा रखे थे। अब इनको उठा के रख देते हैं अंदर, कहाँ सेटन में,
और आप लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सारा प्यार सपोर्ट साथ दे रहे हो मेरे हस्बैंड को और मुझे लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो। आपके कमेंट्स मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुशी पहुंचाते हैं। और यहाँ पर अभी उनके कपड़ों पे कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि ये मैंने धुले थे ना सुबह में, ये सूख चुके थे। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रेस करके रख दूँ और टाइम से ही चीज़ें कर देती हूँ कि सुबह फिर पहन के जाएंगे तो अपना एडवांस में वो काम कर दूँ जो मुझे करना ही है। तो फिर रही क्या देखने की भाई अभी करना, जब करना जो करना वो तो करना ही है। ट्रेन जल्दी ख़राब हो गई है तो फटाफट से लगा लेते हैं प्रेस। उरे वाह, अपना साथ सपोर्ट प्यार ऐसे ही देता रहिए। और एक कमेंट आया था कि अपने हस्बैंड को भी चैनल बनवा दो, तो वो कह रहे कि बस हम तो एक ही चैनल में काम कर लेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है, तू बना रही है बस, अब यही काफ़ी है कि इसमें मैं आ जाऊँगा तो हम लोगों को बस लोग यहीं सपोर्ट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जितना हो सके जो लोगों ने पहले से सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भी बोल दें कि वो वीडियो देखे, अपने रिश्तेदार वगैरह को बोल दे। इसी से हमारी थोड़ा इनकम सही से हो जाएगी तो हम अपने घर में काम करा लेंगे, हमारा घर अच्छा हो जाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं और ऐसे ही सोचेंगे तो शायद हमारी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी रहेगी, आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी। तो यहाँ पर अभी मैं भर रही हूँ बोतल में पानी, तो एडवांस में बोतल भर के रखते हैं, 4-5 बोतल हम अब फ्रिज में रखते हैं, पहले तो 1-2 रखा करते। कभी कभी है ना गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है तो मैं भी दुपट्टा उतार के रख देती हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं सही नहीं है, उड़ लेना चाहिए। कभी कभी हो जाती है चूक, उसके लिए सॉरी, आगे से ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूँगी। 1-2 व्लॉग ऐसा हो सकता है जिसमें दुपट्टा ना दिखाई दे, और आगे से कोशिश रहेगी कि दिखाई ही दे सर पर। यहाँ पर पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मुझे ही नहीं पता चला, आवाज़ यहाँ पे आई नहीं बिल्कुल भी वीडियो में, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और ये देखो हमारे बच्चे जो है ना फाइनली ट्यूशन के लिए अगला डे हो रहा है ना, तो फिर से रेडी हो चुके हैं ट्यूशन के लिए। शाम होगी, धीरे धीरे आए, ब्लॉग 2 दिन में तैयार हुआ, बहुत टाइम